नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार उत्तेजक अध्याय अ चाइल्ड इज बॉर्न पर चर्चा करेंगे। यह एक प्रसिद्ध फेमिनिस्ट लेखक जर्मेन ग्रीर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चे का जन्म और गर्भावस्था कैसे होती है। लेखक हमें पारंपरिक समाजों और आधुनिक पश्चिमी समाजों के बीच के गहरे अंतर को दिखाते हैं। जर्मेन ग्रीर इस निबंध की शुरुआत एक पारंपरिक समाज में बच्चे के जन्म के वर्णन से करती हैं। वह बताती हैं कि ऐसे समाजों में बच्चे का जन्म सिर्फ एक महिला का निजी अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक सामुदायिक उत्सव होता है। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे उसके पूरे परिवार और गांव का भरपूर सहयोग मिलता है। घर की बुजुर्ग महिलाएं, बहनें और रिश्तेदार सभी मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। वे अपने अनुभव साझा करती हैं, उसे आराम देती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद करती हैं। यह माहौल डर और चिंता का नहीं, बल्कि खुशी और एकजुटता का होता है। गर्भवती महिला इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में होती है और वह खुद इस जन्म प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होती है। वह खुद को अकेला या असहाय महसूस नहीं करती। ग्रीर कहती हैं कि पारंपरिक समाजों में बच्चे का जन्म महिला को सम्मान और शक्ति प्रदान करता है। ग्रीर कहती हैं कि पश्चिमी संस्कृति में बच्चे का जन्म अक्सर एक मेडिकल घटना मानी जाती है। गर्भवती महिला को एक अस्पताल के रोगाणु रहित स्टेरिल और ठंडे कमरे में ले जाया जाता है। उसे एक मरीज की तरह व्यवहार किया जाता है, जो अक्सर डर और चिंता में होती है। यहाँ जन्म की पूरी प्रक्रिया डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में होती है। महिला को कमजोर समझा जाता है और उसके पास इस प्रक्रिया पर बहुत कम नियंत्रण होता है। ग्रीर के अनुसार यह दृष्टिकोण जन्म जैसे भावनात्मक और सामाजिक महत्व वाले अनुभव को सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया में बदल देता है। जर्मेन ग्रीर यह भी बताती हैं कि पारंपरिक समाजों में बच्चों को सिर्फ भावनात्मक संपत्ति नहीं माना जाता, बल्कि वे आर्थिक संपत्ति भी होते हैं। यादा बच्चे होने के कई कारण होते हैं। कृषि समाज यादा बच्चों का मतलब है कि खेती और घर के कामों में यादा हाथ, बुढ़ापे का सहारा। बच्चे माता पिता के बुढ़ापे में उनकी सुरक्षा और देखभाल का जरिया बनते हैं। इस वजह से इन समाजों में मातृत्व को बहुत सम्मान दिया जाता है। एक महिला को उसके बच्चों की संख्या से भी आंका जाता है। दूसरी ओर पश्चिमी समाज में बच्चे अक्सर माता पिता के आर्थिक बोझ बन जाते हैं और इसी कारण वहाँ जन्म दर कम होती है। अपने नारीवादी विचारों के साथ ग्रीर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की आलोचना करती हैं। उनका मानना है कि इस प्रणाली ने महिलाओं को बच्चे के जन्म की प्रक्रिया से अलग कर दिया है और उनकी शक्ति छीन ली है। यह निबंध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आधुनिक चिकित्सा ने जीवन को आसान बनाया है, या इसने हमें जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और प्राकृतिक अनुभवों से दूर कर दिया है। ग्रीर का मुख्य तर्क यह है कि प्रजनन फर्टिलिटी सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना है। एक समाज बच्चे के जन्म को कैसे देखता है, यह उस समाज के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाता है। अ चाइल्ड इज बॉर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो हमें हमारी अपनी संस्कृति और दूसरों की संस्कृति के बारे में सोचने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि हम पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की प्रणालियों से कुछ सीख सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि भले ही आधुनिक चिकित्सा ने शिशु मृत्यु दर को कम किया है, लेकिन इसने बच्चे के जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया और उसके भावनात्मक महत्व को भी छीन लिया है। जर्मेन ग्रीर हमें यह याद दिलाती हैं कि मातृत्व और बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को फिर से सशक्त बनाना और उसे सम्मान देना बहुत जरूरी है। इस अध्याय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि पश्चिमी तरीका बेहतर है या पारंपरिक तरीका? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।